नमस्कार साथियों, आज की बीएसटीसी की पेपर का विश्लेषण अपन देख रहे हैं। इस पेपर में अपने जो 200 क्वेश्चन है और ये पूरा कंप्लीट पेपर नंबर 4 है। इससे पहले 3 पेपर हमारे हो चुके हैं, तो ये चौथा पेपर आप देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था कि विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या और आकृति को चुनना है, और यहाँ पर जिसका आंसर ये है कि बरसात, छतरी और बाढ़ में से जो है आगे क्या आएगा। तो बरसात जो है छतरी से रुकती है, तो बाढ़ जो है बाढ़ जो आती है वो बांध बना करके अपन पानी को रोकते हैं। स्वागत, कार्यालय और सत्कारणी होस्टेस जो है, स्वागत का जो स्वागती होती है वो कार्यालय में बैठती है, और सत्कारणी होती है यानी होस्टेस होती है वो वायुयान में बैठती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो के बटा टी है, तो यहाँ के का नंबर 11 दिया है और टी का नंबर 20 दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर जी का नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जी का नंबर जो है नीचे आएगा 7, और आई का नंबर हो जाएगा आपका एल एल है, ये एल का नंबर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 76, 83, 42 का इसमें 34 आंसर है, और बी सी इसमें क्या किया गया है, कब बी के बाद सी आता है तो यहाँ पर डी के बाद यहाँ ए लिखा है, तो एस के बाद टी आता है, और यू के आर लिखा है, तो यू हमारे 22 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, तो 4 कम करके लिखा है। यहाँ पर देखो तो यहाँ देखो आर से गिनेंगे, आर के बाद एस टी यू, तो 3 पॉइंट गिन लो आप, तो ए से गिन लो, ए के बी और सी और डी, तो यहाँ पर इसी प्रकार से इसको जमाना है अपने नीचे क्वेश्चन को। तो वी के बाद डब्ल्यू जम गया, एक्स के बाद यू जम गया, तो यू के बाद में डब्ल्यू, यू के बाद में वी, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। उसके बाद में जो है निम्न में से विकल्पों में से अलग छांटना है, तो यहाँ देखो बस, कार, ट्रक और ट्रेन, तो इन सब में चार चार पहिए होते हैं, ट्रेन में अनेक पहिए होते हैं, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। इसी प्रकार से जो है कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब जो है कार्बन के अपर रूप है, लेकिन गोल्ड नहीं है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये छांटना है, तो ए के डब्ल्यू ई, और इसमें से ये आ जाएगा पी एन टी यू, और यहाँ पर आ जाएगा बी जेड बी बी, यहाँ पर आ जाएगा पी आर डब्ल्यू आई, यहाँ पर आ जाएगा ए के पी ए पी, और ये पेपर आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये हमारे प्लेटफॉर्म क्लासेज में कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें विद्यार्थी पेपर को देते हैं। तो इसमें आ रहा है हमारा दूसरा आंसर, देखो ये इंटेलिजेंस है, ए से जेड तक वर्णमाला के जो अक्षर हैं इनमें 1 से 26 तक दिया गया है। शब्द में कुल मान क्या होगा, यानी कि इसका जोड़ करके लिखना है, जैसे आई 9, एन 14, टी 20, ई 5, एल 12, आई 9, जी 7, ई 5, एन 14, सी और यहाँ पर ई 5, इस तरह से इनको सारों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देते 248 का 4/9 क्या होता है, तो ये आंसर था, तो यहाँ पर 110 इसमें हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलता है, इस क्वेश्चन का आंसर पूर्व आएगा। यहाँ पर ए बी का भाई है और सी डी का पिता है, और यहाँ पर क्वेश्चन है सी डी सी का पिता है, तो ये पूरे का इसमें पुत्र आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर एच और पी के बीच में आता है, तो एच और पी के बीच में क्या आता है, तो एच 8 पे आता है, पी 16 पे आता है, 8 यहाँ पर 8 का गैप है, तो बीच में 4 जोड़ दो, एल उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार बॉक्स में ये ABCD वाला दिया गया है, यहाँ पर डी उत्तर आ जाएगा। यदि किसी महीने में शुक्रवार है, तीसरा शुक्रवार है, तो 16 तारीख को है, उसी महीने में चौथे मंगलवार को कौन सी तिथि पड़ेगी, इसमें 27 आंसर बैठेगा। एक पिता वर्तमान में आयु जो है पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। उस समय पिता की आयु क्या थी जब पुत्र पैदा हुआ था, तो साथियों पुत्र 0 का था, तो उस टाइम पे आंसर 30 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है एक पंक्ति में मेरी संख्या दोनों सिरों, या एक पंक्ति में मेरी संख्या दोनों सिरों से 7वीं है, तो पंक्ति में 7 दूनी 14 माइनस 1 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं है। यहाँ पर एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 के बिंदु लगे हुए हैं, घड़ी के दर्पण के सामने उल्टा रख देते हैं, तो घड़ी के प्रतिबिंब में 4:50 दिखाई देता है, तो वास्तविक टाइम क्या था, तो इसमें फॉर्मूला लगा के आंसर लाते हैं अपन। तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा 1:40। उसके बाद में जो है ये क्वेश्चन अपना है शब्दकोश में पहले कौन सा आएगा, तो कैरियर, यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये, इनको लाइन से जमाना है, तो पेट, पैर, घुटना, गर्दन, कमर, छाती। तो सबसे पहले देखो अपन जानते हैं क्या आना चाहिए, पैर, पैर से ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा अपने घुटना, और घुटने से ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा कमर, कमर से ऊपर चलेंगे तो फिर क्या आएगा पेट आएगा, फिर क्या आएगा छाती आएगी, और लास्ट में जो है अपने गर्दन आएगी। माथा लिखा होता तो फिर माथा आता।
यहाँ पर देखिए मेंढक टिड्डा विड्डा का एक क्वेश्चन है, इनको जमाना है अपने को। मेंढक, उकाब, टिड्डा, सांप और घास, इसमें ये 5 3 1 2 4 2 ये जमेगा। यहाँ पर आता है 3 5 6 11 9 17 12, इसमें कैसे करना है तो इसमें 23 उत्तर आएगा। QNKHE में यहाँ पर आगे नंबर क्या आएगा तो देखो घट रहा है यहाँ पर 17 14 11 8 5 और फिर आगे क्या आएगा 2 आएगा, तो ये आ गया। उसी तरह से जो है 16 15 36 35 64, इसमें क्या हो रहा है 16 में से एक कम 36, 36 में से एक कम 35, तो यहाँ पर 64 में से एक कम 63 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो अगला, सभी लेखक वकील हैं और सभी पाठक वकील हैं। कुछ वकील पाठक हैं, कुछ पाठक लेखक हैं, तो निष्कर्ष 1 निकलेगा। यहाँ पर लता सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, सभी सुंदर लड़कियां बुद्धिमान होती है। सुंदरता और बुद्धि अच्छाई के आवश्यक तत्व होते हैं, तो यहाँ पर देखो सभी सुंदर लड़कियों वाली बात नहीं है और अच्छाई के आवश्यक तत्व भी नहीं है, तो दोनों निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। यहाँ ए वाला क्वेश्चन जो था इसमें अपना आंसर 4A 3M 12 4D 4M ये 6 वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बालू, यहाँ पर ये जो है बालू का घर शाम के घर से 300 मीटर है, तो ये यहाँ पर दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन है KINDLE को कुट भाषा में ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखो सीधा उल्टा लिखा है, तो इसको भी उल्टा करके लिख दो, CITOXE उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से सभी कुत्ते पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें चित्र है, तो यहाँ पर आंसर निष्कर्ष 2 या 3 में से कोई भी लागू यहाँ पर आएगा। तो अगला यहाँ पर 8 आंसर आ रहा है। 1 इंच के ठोस घन को विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे हैं, तो यहाँ पर उसके बाद में जो है रमन प्राप्त, ये पश्चिम आ जाएगा। यहाँ पर प्लस गुणा माइनस प्लस आ जाएगा। ये 64 वाले में 13 आ जाएगा। इसके बाद में जो है MNDMN, इसके बाद में ये आ जाएगा। इसको आप विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे फुल डिटेल में इसका आंसर की और भी है, तो वो लाइव चलेगी हमारी शाम को 6 बजे, उसमें देखना। यहाँ पर हम बात करते हैं 52 45, ये 30 वाला मामला, इसमें 24 आ जाएगा। कुछ अभिनेता गायक हैं, सभी गायक नर्तक हैं और कुछ अभिनेता नर्तक है। इस वाले में जो है केवल निष्कर्ष 1 ठीक है। और सभी बक्से बेंचे हैं, सभी बक्से कुर्सियां हैं, इसमें निष्कर्ष 3 और 4 आएगा। और इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर C है। और यहाँ पर 48 वाले में जो है लुप्त संख्या देखना है अपने को, तो यहाँ पर 1728 आ जाएगी। और उसके बाद में जो है इसका आंसर आ जाएगा अपना चचेरा भाई। और कृष्ण उत्तर से 40 किलोमीटर की यात्रा करता है, बाएं मुड़कर ये घूमता है, तो इसका ये हो जाएगा। अब हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं जीके के, और इनके आंसर आप देखो। तो देखो जीके का जो पहला प्रश्न है हमारा, जीके का पहला प्रश्न है, बीका वाला क्वेश्चन है। बीकानेर के उत्तर में कौन सा जिला है, ऐसा प्रश्न हमारे पेपर में आता है, तो श्री गंगानगर। मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है, तो जयपुर। कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है सिरोही की जगह झालावाड़ आता। यहाँ पर सबसे बड़ा शहर दूसरा कौन सा है, तो जोधपुर। कौन सा जोड़ा गलत है, तो सेवन घास जो है जैसलमेर आना चाहिए था। कुरज्जा क्या है, पक्षी है। और यहाँ पर जो है तेल देश की सबसे कम क्षेत्रफल बाघ परियोजना, जिसमें बाघ वगैरह नीलगाय ये पाए जाते हैं, रणथंभौर है। और राजस्थान में पाया जाने वाला मुख्य खनिज समूह तो तांबा मैग्नीज यहाँ पर है, तांबा एस्बेस्टस रॉक फास्फेट है, तांबा रॉक फास्फेट लोहा चांदी। तो इस वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा तांबा एस्बेस्टस रॉक फास्फेट, इसका बी उत्तर करना है आपको। उसके बाद हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर की। ज्योतिर्लिंग जो है घुसमेश्वर, ये सिवाड़ में है। उसके बाद किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो नाहरगढ़ का किला है। और 13पंथी संप्रदाय के संस्थापक विकर्ण जी हैं। उसके बाद तगड़ी आभूषण कमर में पहना जाता है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है, अलगोजा आएगा। यहाँ पर प्रसिद्ध बम नृत्य जो है भरतपुर का है। नाता जो है मृत्युभोज का दूसरा नाम, ये नाता जो है मृत्युभोज का दूसरा नाम नहीं है। इसका उत्तर 66 नंबर क्वेश्चन में आएगा, ए आंसर लगाना है इसमें। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मोतीलाल तेजावत जो है एक आंदोलन के हैं। मेवाड़ का मैराथन जो है द्विवेद युद्ध को कहते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध 1576। संयुक्त राजस्थान का सह अस्तित्व 18 अप्रैल 48। और यहाँ पर जो है निम्न में से पंचायत राज को अपनाया सबसे पहले राजस्थान ने। सेम क्या है, मिट्टी का कटाव है। साथियों यहाँ पर ध्यान रखना, सेम में डी ऑप्शन आएगा, 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। इसमें सेम क्या है, ये
पारिस्थितिक परिवर्तन है, इसका डी आएगा, ये सी को चेंज करना है। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है, तो गडरा रोड बाड़मेर है। चंबल नदी जो है यहाँ पर बांध जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो डी आएगा। सेवणगांव जैसलमेर में, ऑपरेशन खेचड़ा ग्राणवा में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जो है वो जोधपुर में आएगा, इसमें सी ऑप्शन लगाया बच्चों ने, तो डी आएगा। गोगा जी का मेला गोगामेड़ी में। और राजस्थान में हेलरू जो है गरासियों की संस्था है। पीपल पत्ता आभूषण कान में पहनते हैं। और पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। खानवा का युद्ध 1527 में। और पुरातात्विक स्थल जो है यहाँ पर जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। और मूसी महारानी की छतरी जो है अलवर में है। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले हैं। गन्ना कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। चंबल नदी प्राचीन नाम चरमण्य होती है। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए कनाडा के सहयोग से योजना चली थी। उसके बाद में बात आती है हमारी कि नौहर तहसील, यहाँ पर खस जो है ये सवाई माधोपुर होता है, यहाँ भरतपुर लिखा है। नौहर में गोगा जी का मेला है। राजस्थान में शैली जो है अभ्रंश शैली है। उसके बाद अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल का नाम आता है। और गिरधर आसिया जो है सगत रासोली का। भामाशाह योजना 2008 में चली थी। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं। ये मानसूनी वर्षा जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ये यहाँ पर राजस्थान में मानसूनी वर्षा, तो साथियों इसका आंसर भी चेंज करना है। इसका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ए ऑप्शन राइट आएगा इसमें। कौन सा वृक्ष जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, वो प्लास छोला, जिसको जंगल की आग कहते हैं। राज्य में ऊंट प्रजनन का जो है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर कृषि अनुसंधान, ऊंट प्रजनन का कार्य कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अब आता है शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों के बारे में। आप शिक्षण अभिरुचि का एक प्रश्न देखते हैं अपन कि आप कक्षा नए के किस छात्र को बनाना चाहेंगे, तो उसका आंसर होगा होशियार और बुद्धिमान छात्र को, या फिर सर्वाधिक उद्दंडी छात्र को, या सुंदर वस्तु छात्र को, या प्रधानाध्यापक के पुत्र को, तो होशियार और बुद्धिमान को बनाएंगे। एक विद्यालय का नेता होता है, तो एक विद्यालय का जो नेता है वो प्रधानाध्यापक होता है। अच्छे नेतृत्व के गुण के विकास हेतु श्रेष्ठ माध्यम है, तो एक विद्यालय है जहाँ से अच्छे नेतृत्व प्राप्त कर सकते हैं। वो शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, जिससे छात्रों को उचित नेतृत्व मिलेगा। नेता अपने समुदाय का होता है, तो नेता अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो नीति निर्माण व योजना बनाकर कार्य करने का प्रयास करना। महात्मा गांधी किस मुख्य गुण के कारण देश के नेता बने, तो दृढ़ संकल्प और शक्ति की भावना के कारण बने। बालकों में नेतृत्व गुणों का विकास क्यों किया जाता है, व्यक्तित्व का विकास कर सके इसलिए। स्कूल निर्देश पर शैक्षिक निर्देश दिए जाते हैं, तो NCERT द्वारा दिए जाते हैं। 10+2+3 शिक्षण प्रणाली का सुझाव क्या है, तो ये शिक्षा नीति थे 1986 की शिक्षा नीति में दिया गया था। नेता का समय है देश के लिए होता है नेता का समय। आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है, निसंदेह। संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन किसका है, तो संभवतः सही है। संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आँखों द्वारा भी संप्रेषण होता है, इस वाक्य में आप सहमत हैं, पूर्णतः सहमत हैं, तो इसका आंसर पूर्णतः सहमत होगा। कक्षा में संप्रेषण करने का उद्देश्य अधिगम होता है। प्रभावकारी शिक्षण फलन है, तो स्पष्ट तथा तथ्यात्मक संप्रेषण। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास विद्यार्थी की मानसिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता किसे देंगे, तो शिक्षण को देंगे। आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है, इस कथन से पूर्णतः सहमत है, या सहमत है मतलब सहमत है। तुलनात्मक रूप से शिक्षण व्यवसाय अति महत्वपूर्ण और जवाबदेह हैं। शिक्षण व्यवसाय को किस वर्ग के में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, तो व्यावसायिक वर्ग में। आपके विचार में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क करने से साक्षरता बढ़ेगी। दैनिक समाचार पत्र में किस प्रकार के समाचारों से आप रुचि लेते हैं, तो शैक्षणिक समाचारों पर। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है, तो अपने घर से ग्रहण करता है। सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण है, तो अध्यापकों
द्वारा उपहास या परिवार द्वारा उपहास, तो इनमें से आंसर आएगा मित्रों द्वारा उपहास। बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो प्रेरणा का निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो जो सुरक्षा जो है, जो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती, तो प्रोत्साहन के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेश किया जाता है, तो उसमें प्रशंसा व दोषारोपण का, प्रतिद्वंद्विता व परिणाम ज्ञान का, और पुरस्कार और दंड का, सभी का समावेश होता है। यदि आपका पड़ोसी बीमार है और आपके घर पर कोई नहीं है, तो आप उसकी परिजनों को सूचित करेंगे। बालक विकास के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक विकास संबंधी महत्वपूर्ण कारक हैं। बालक का परिवेश एवं गृह वातावरण, अभिभावक व अध्यापक संबंध होने चाहिए, तो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। बार बार समझाने के बावजूद यदि कोई विद्यार्थी अनुशासन तोड़ने के से बाज न आए, तो कक्षा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे विद्यार्थी को कुछ देर के लिए कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। विद्यार्थी में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना और कुसमायोजन, ये सभी इसके प्रमुख कारण हैं। यदि आप अपनी कक्षा में यदि दो छात्रों को लड़ते हुए देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो दोनों को सज़ा देंगे, दोनों की उपेक्षा करेंगे। तो इसका आंसर आएगा दोनों को सज़ा देंगे। एक बालक अनुपयोगी पत्थर के टुकड़े से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है, तो उसकी सृजनशीलता को दर्शाता है। समग्र दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। बालक में सृजनात्मक की शक्ति क्या कहलाती हैं? तो अंतर्निहिता शक्ति कहलाती हैं, नवीन क्षमता कहलाती हैं, उत्पादक क्रिया कहलाती हैं। तो ये सभी सृजनात्मक शक्तियाँ कहलाती हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो वो अपसारी चिंतन से होती है। सृजनात्मकता बच्चों का मूल गुण है, वे मौलिक चिंतन करते हैं। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है, उनकी सृजनशीलता को दर्शाते हैं। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या है? वो प्रबल जिज्ञासु होते हैं। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा की शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? तो यह विद्यार्थियों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। पढ़ाते समय छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने हेतु शिक्षक को अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अभिकरण नहीं है? तो जो संसदीय शिक्षा का अभिकरण नहीं है। अध्यापक और मनोविज्ञान का संबंध कैसा है? तो मनोविज्ञान अध्यापक को प्रभावित बनाता है। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ है तो बालक की अंतरंग शक्तियों का विकास करना। एक अध्यापक की दृष्टि से में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। मूल्यांकन पद्धति का सर्वप्रमुख लाभ क्या है? तो मानदंड तय करके उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में सहायक होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सदा जीवन और उच्च विचार सिद्धांत अनुपयोगी होते हैं। अब हिंदी के प्रश्नों के आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ पर परीक्षा शब्द सही है। गयदन ऊ से निर्मित शब्द है गु। और निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। निम्नलिखित जो है वाक्यों में शुद्ध कौन सा है? उसकी शंका का समाधान हो गया। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति उत्तर। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? विश्व अमित्र। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। निशाचर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है निर। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ। और यहाँ पर जो है तत्सम शब्द उनका चयन करना है। तो तीक्ष्ण हो गया, पक्ष हो गया। यहाँ पर आकार, यहाँ पर जो है सही युग्म है तो आकार। तो यहाँ पर खान आकृति का मतलब बनावट। विलोम छाटना है, अनाथ का सनाथ, अलोक का अंधकार, अमृत का जो है रसाल। और यहाँ पर विभावरी का जो है सणदा। इसके बाद में कष्ट से उत्पन्न होने वाला कष्ट साध्य, कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य, और जिसकी आशा न की जाए तो अप्रत्याशित। नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति अभ्यर्थी। और श्याम को अपने देश पर है तो गर्व है। अक्ल का पत्थर का अर्थ होता है
बुद्धि भ्रष्ट होना, और यहाँ पर आँच ना आने देना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो जरा भी कष्ट ना आने देना, सी राइट है। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर भट्टाचार्य, और खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम अधिक परिणाम तुच्छ, और शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो यहाँ पर आएगा कुमुदनी, और शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पर आएगा क्षेत्र, सी ऑप्शन। यहाँ पर आएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो बुढ़ापा, सी ऑप्शन। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, सोना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन। और उसके बाद में जो है इसमें आएगा आपका सी ऑप्शन 181 में, 182 में भी आपका सी ऑप्शन राइट आएगा, 183 में भी सी, 184 में सी, 185 में अपना जो है वाज वेयरिंग आंसर आएगा, 186 में जो है द बेस्ट ऑफ आंसर आएगा, 187 में जो है एडवांस्ड आंसर आएगा, 188 में जो है हु डज नॉट नाउ पीटी नेहरू ये आएगा, और उसके बाद में फ्रैंक का जो है अनस्टडी यहाँ पर आंसर आएगा, और इसी तरह से इसका आंसर आएगा रिपुटेशन। उसके बाद में यूएसए वाले में द भरे जाएंगे आर्टिकल, और इंग्लिश वाले में नना आर्टिकल आएगा। यहाँ पर मूवीज आएगा, ही वाले में जो है वांटेड आएगा, और द में आएगा वुल। उसके बाद में द बुक फिल्क में आएगा ऑफ, और इस तरह से ही सेड वाले में ही सेड दैट द, ये सी ऑप्शन राइट आएगा। उसके बाद बी, और उसके बाद 4, और ये लास्ट में एक आंसर आएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म क्लासेज की टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।